बौद्ध धर्म की कहानियां गहरी आध्यात्मिकता, ध्यान और आत्मविकास पर आधारित होती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति, ध्यान और आत्मशक्ति को बढ़ाने के तरीके सिखाती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी प्रस्तुत है जो मानसिक शक्ति और धैर्य को बढ़ाने का संदेश देती है। बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी। उम्पासडी। प्राचीन समय में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे। उनके एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, हम अपने दिमाग की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम आनंद था। वह बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा चिंता और डर रहता था। वह अक्सर सोचता, मैं जीवन में क्या करूंगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? आनंद के माता पिता ने उसे गांव के एक प्रसिद्ध साधु के पास भेजा ताकि वह ध्यान और मानसिक शांति के बारे में सीख सके। साधु ने आनंद से कहा, अगर तुम अपने दिमाग की शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना सीखना होगा और अपनी सोच पर नियंत्रण रखना होगा। आनंद ने साधु से पूछा, लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पाता। साधु मुस्कुराए और बोले, यह एक कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। सबसे पहले तुम ध्यान की प्रक्रिया को समझो। ध्यान का मतलब है अपनी सोच और भावनाओं का निरीक्षण करना, बिना उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश किए। जब तुम अपने विचारों को स्वीकार करोगे और उन्हें सिर्फ गुजरने दोगे, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आनंद ने साधु के कहे अनुसार ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उसे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि उसके मन में लगातार विचार आते रहे। लेकिन धीरे धीरे उसने ध्यान में स्थिरता पाई और उसके विचार कम होने लगे। उसका मन शांत होने लगा और वह अपनी सोच पर बेहतर नियंत्रण पाने लगा। कुछ महीनों बाद आनंद अपने गांव लौटा। अब वह पहले से कहीं अधिक शांत, संतुलित और मानसिक रूप से मजबूत था। उसने अपने अनुभवों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया और सभी ने उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की सराहना की। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और अपने शिष्य से कहा, यदि तुम अपने दिमाग की शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें भी आनंद की तरह ध्यान की शक्ति को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना होगा। बुद्ध ने आगे समझाया, मानसिक शक्ति का मतलब केवल ध्यान करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपने जीवन में स्थिरता, धैर्य और आत्म संयम को कैसे बनाए रखते हैं। जब तुम अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखते हो तो तुम अपने मन की शक्ति को बढ़ाते हो। शिष्य ने बुद्ध की बातें सुनी और उसने यह निश्चय किया कि वह भी ध्यान के मार्ग पर चलेगा, ताकि वह अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सके और जीवन में संतुलन और शांति पा सके। मानसिक शक्ति बढ़ाने के बौद्ध तरीके। बुद्ध की इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि अपने दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। 1. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अधिक फोकस्ड और संयमित बन सकते हैं। 2. वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि हमें अपने वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। हमारा दिमाग अक्सर भूतकाल की चिंताओं या भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है, जिससे हम अपनी वर्तमान स्थिति का आनंद नहीं ले पाते। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। 3. विनम्रता और सहनशीलता, ह्यूमिलिटी एंड पेशेंस। बुद्ध ने विनम्रता और सहनशीलता को मानसिक शक्ति के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में देखा। जब हम दूसरों के प्रति दयालु और विनम्र होते हैं तो हम अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हैं। सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता देती है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। 4. स्वार्थ रहित सेवा, सेल्फलेस सर्विस। बौद्ध धर्म में स्वार्थ रहित सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम दूसरों की सेवा बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करते हैं तो हमारा दिमाग शुद्ध होता है और हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। यह सेवा हमें अपने अहंकार से मुक्त करती है
और हमें दूसरों के प्रति करुणा विकसित करने में मदद करती है। 5. शांति और संतुलन, पीस एंड बैलेंस। मानसिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है शांति और संतुलन बनाए रखना। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम तनावग्रस्त हो जाते हैं या हमें क्रोध आता है, लेकिन जब हम शांति और संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अपने दिमाग को शांत रखते हैं और मानसिक शक्ति प्राप्त करते हैं। 6. आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्मनिरीक्षण का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का गहराई से विश्लेषण करें। आत्मनिरीक्षण से हमें यह समझ में आता है कि हमारे दिमाग में कौन से विचार और भावनाएं हमें कमजोर कर रही हैं और कौन सी हमें मजबूत बना रही हैं। जब हम नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष, बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि मानसिक शक्ति केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। ध्यान, सहनशीलता, विनम्रता और आत्मनिरीक्षण जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं। अब 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मदद करेगा अपना मानसिक शक्ति को तेज करने में। एक बार पॉइंट जरूर देखना। 1 बिंदु, ध्यान और मानसिक ध्यान, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ध्यान और मानसिक ध्यान को एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। ध्यान मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह मस्तिष्क की संरचना को भी प्रभावित करता है, जिससे उसकी क्रियाशीलता बेहतर होती है। ध्यान कैसे करें? प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। यह आपके मस्तिष्क को आराम देगा और उसकी क्षमता को बढ़ाएगा। लाभ: ध्यान करने से आपका ध्यान केंद्रित होता है, भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है और समस्या समाधान की क्षमता में सुधार होता है। 2. स्वस्थ आहार। स्वस्थ आहार। आपका मस्तिष्क भी आपकी शरीर की तरह ऊर्जा की जरूरत महसूस करता है, इसलिए सही आहार मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके आहार में मौजूद पोषक तत्व मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देते हैं और उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाते हैं। इसे मछली, अखरोट और अलसी के बीजों से प्राप्त किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ब्लूबेरी और पालक मस्तिष्क को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। मेमोरी बूस्टर फूड्स, बादाम, अखरोट, ब्रोकली और ब्लूबेरी जैसे खाद्य पदार्थ मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। 3. मानसिक व्यायाम, मेंटल एक्सरसाइज। दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए मस्तिष्क का व्यायाम भी आवश्यक है। ठीक उसी तरह जैसे शारीरिक व्यायाम से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही मानसिक व्यायाम से दिमाग की ताकत बढ़ती है। इसके लिए मानसिक चुनौतियों से निपटना, नई चीजें सीखना और सोचने की शक्ति को बढ़ाना जरूरी है। मस्तिष्क की पहेलियां, सुडोकू, शतरंज और अन्य मानसिक खेल मस्तिष्क को सक्रिय रखने में मदद करते हैं। नई भाषाएं सीखें। नई भाषा सीखने से मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी, लचीलापन बढ़ती है और उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। नई स्किल्स विकसित करें। संगीत, वाद्य यंत्र सीखना, ड्राइंग करना या कोई नया शौक अपनाना मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होता है। 4. अच्छी नींद, गुड स्लीप। अच्छी नींद मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जब हम सोते हैं तो मस्तिष्क अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है और नई यादों को स्थिर करता है। नींद की कमी से मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति में कमी आती है। नींद के घंटे, दिन में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद मस्तिष्क को तरोताजा रखती है। सोने का नियमित समय, नियमित समय पर सोना और जागना आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को संतुलित रखता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। 5. शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। शारीरिक व्यायाम से मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है, जो उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। व्यायाम मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी, नई न्यूरोनल कनेक्शन बनाने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे दिमाग अधिक लचीला और मजबूत बनता है। एरोबिक व्यायाम, दौड़ना, साइकिल चलाना और तैराकी जैसे एरोबिक व्यायाम मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। योग और स्ट्रेचिंग, योग से मस्तिष्क को शांति मिलती है और यह तनाव को कम करता है, जिससे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखे हैं, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे ये कहानी सुनाने की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।